जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सभी? बिल्कुल अच्छे। तो आज हम लोग डी लेटर के होमोफोन्स को पढ़ेंगे। तो चलिए बच्चों पढ़ाई को स्टार्ट करते हैं। होमो HOMOPHONES होमोफोन्स। कौन सा लेटर बच्चों? डी लेटर। तो फर्स्ट वर्ड है बच्चों हम लोगों का, जैसे हमने बोला डियर, DEAR, डियर। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4, 4 लेटर का है डियर। इसी में हमने बोला जैसे DEER, डियर। कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर है। इस डियर का मतलब क्या होता है बच्चों? प्यारा। क्या होता है? प्यारा। जिनको हम जो बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, जो हमारे लिए प्यारा हो। तो DEE के बाद यहाँ ए है, तो डियर मतलब प्यारा। यहाँ ई के बाद फिर ई है, यहाँ डबल ई है बच्चों, यहाँ सिंगल ई है। तो इस डियर के स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होंगे। क्या होगा बच्चों? हिरन। क्या होगा? हिरन। जैसे हमने इसका सेंटेंस बनाया कि हिज डॉटर इज वेरी डियर टू हिम। His daughter is very dear to him, यानी his daughter is very dear to him, यानी उसकी जो बेटी है वो उसके लिए क्या है? बहुत ही प्यारी है। चलिए, तो डियर मीन्स प्यारा। डी के बाद देखिए ए है, यहाँ ई के बाद ए है, डियर मीन्स प्यारा। एक ई के बाद ई यानी डबल ई वाला हिरन। जैसे हमने बोला कि मोस्ट या मोस्टली deer have antlers, ANTLERS, antlers। मोस्टली जितने भी डियर होते हैं उनके पास क्या होता है? एंटलर्स होता है, ऐसे बड़े बड़े सींग होते हैं, एंटलर्स। क्लियर बच्चों? चलिए, तो डियर मीन्स हिरन, एक डियर मीन्स प्यारा। क्लियर यहां तक? डियर डियर दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग अलग है, मीनिंग अलग है दोनों के। दूसरा बच्चों, दूसरा है हमने बोला जैसे बोला हमने डिसेंट, DESCENT, डिसेंट। कितने लेटर है बच्चों इसमें? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का एक वर्ड है डिसेंट। एक और है बच्चों, जैसे हमने बोला DISSENT, डिसेंट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। यहाँ देखिएगा बच्चों, डी के बाद यहाँ ई है और यहाँ सिंगल एस है, यहाँ डी के बाद आई है और डबल एस है। क्लियर है? लास्ट में ENT। तो ENT के पहले क्या है? ESC। तो इसका मतलब देखिए स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग अलग होगा। डिसेंट मीन्स ढलान। क्या होता है? ढलान। ढलान, ढलान होता है ना बच्चों, जैसे हम बोलते हैं कि देयर इज ग्रेजुअल descent to the sea, यानी कि वहां पर क्या है बच्चों? एक ग्रेजुअल डिसेंट है, ढलान है समुद्र की ओर। क्लियर है? समुद्र की क्या है? समुद्र की ओर ढलान है, ऐसे करके। तो जैसे बच्चों ये समुद्र है यहाँ पर इस प्रकार से, तो यहाँ पर क्या है? ऐसे ढलान है। क्लियर है बच्चों? ढलान। चलिए, तो ग्रेजुअल डिसेंट टू दी सी, DISSENT, इस डिसेंट का मतलब क्या होता है? जैसे हमने बोला डिसेंट, DISSENT,
डिसेंट। हमने बोला विरुद्ध मत, विरुद्ध मत, विरुद्ध मत, DISSENT, विरुद्ध मत। जैसे कि he gave me the note of dissent, DISSENT, on this issue, ISSUE, issue. He gave me द नोट ऑफ डिसेंट ऑन दिस इशू, यानी उसने मुझे विरुद्ध मत दिया, विरुद्ध मत दिया किसके किसके किस पर, कि कोई इशू पर, किसी समस्या पर उसने मुझे विरुद्ध मत दिया, यानी उसने क्या दिया, हमें डिसेंट दिया। क्लियर है बच्चों? तो एक डिसेंट का मतलब है ढलान और एक का मतलब क्या है, विरुद्ध मत। दोनों के प्रोनाउंसिएशन उच्चारण सेम है, लेकिन इसके स्पेलिंग और मीनिंग क्या है, अलग अलग। चलिए यहां तक लिख लिया आपने। तीसरा में आते हैं बच्चों। तीसरा में आते हैं, जैसे हमने बोला डेफर, DEFER, डेफर। क्या बोला, डेफर। इस डिफर का मतलब देखिए, एक डिफर है और एक जैसे हमने सेम प्रोनाउंसिएशन वाला वर्ड बोला DIFFER, डिफर। देखिए DEFER, डिफर, DIFFER। यहाँ देखिए, यहाँ पर D के बाद EF है बच्चों, यहाँ पर D के बाद IFF है, तो इसके स्पेलिंग अलग है बच्चों, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है। तो स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होगा। इसका मतलब है किसी चीज को विलंबित करना, किसी चीज को विलंबित करना, विलंबित करना। तो किसी चीज को देर से करना, टालना। क्लियर है? तो हम कहते हैं डेफर। जैसे हमने बोला कि द डिपार्टमेंट deferred, DEFFERED, deferred the decision for 6 months। क्लियर है? तो हमने बोला बच्चों कि डिपार्टमेंट जो है, कोई डिपार्टमेंट है, डिफर्ड करता है द डिसीजन, यानी डिसीजन को क्या करते हैं, डिफर्ड कर देते हैं फॉर 6 मंथ के लिए। तो कोई निर्णय है, किसी चीज पर निर्णय लेनी है, तो निर्णय को क्या किया गया, 6 महीने के लिए विलंबित कर दिया गया, है ना। तो डिपार्टमेंट ने क्या किया, 6 महीने के लिए डिसीजन को विलंबित कर दिया। DEFFERED, डिफर्ड, ये जो है V2 वर्ब का दूसरा फॉर्म है। ये क्या है, वर्ब का पहला फॉर्म है, ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है। क्लियर है? तो डिफर्ड मतलब विलंबित किया, डिपार्टमेंट ने डिसीजन को 6 महीने के लिए विलंबित कर दिया। एक डिफर है बच्चों, इसका मतलब है असहमत होना, असहमत यानी कि एग्री नहीं होना, असहमत होना। क्या होना बच्चों, असहमत होना। जैसे कि हमने बोला कि he differs on my opinion, फुल स्टॉप। यानी कि वह क्या है, डिफर्स, यानी कि वह मेरी ओपिनियन, मेरी राय, मेरी जो ओपिनियन है उस पर क्या है, असहमत है। तो असहमत होना, डिफर मतलब असहमत होना।
और एक डिफर मतलब किसी चीज को विलंबित, यानी कि किसी चीज को देर से करना, किसी चीज को टालना। क्लियर है बच्चों? चलिए, तो DIFFER डिफर, असहमत होना। चलिए, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम है लेकिन स्पेलिंग मीनिंग अलग अलग है। क्लियर बच्चों यहां तक? चलिए चौथा पे आते हैं हम लोग। चौथा, जैसे हमने बोला बच्चों, डेजर्ट, DESERT, डेजर्ट। डेजर्ट कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6, 6 लेटर का है। एक है बच्चों डेजर्ट, DESSERT, डेजर्ट। कितने लेटर है? 1 2 3 4 5 6 7, 7 लेटर का है। इसमें कितने लेटर थे? 6 लेटर, 1 2 3 4 5 6 लेटर। तो इसका मतलब एक लेटर यहाँ बढ़ गया है। तो कौन सा बढ़ा है बच्चों? DE के बाद देखिए डबल एस है, SS, यहाँ पे DE के बाद सिंगल एस है। तो एक डेजर्ट होता है, एक डेजर्ट होता है। तो स्पेलिंग अलग है, अलग अलग, लेकिन प्रोनाउंसिएशन सेम है, उच्चारण सेम है। तो इसके स्पेलिंग अलग है तो इसका मीनिंग क्या होगा? मरुस्थल या मरुभूमि। क्या होगा? मरुभूमि, है ना? यार रेगिस्तान, कभी कभी हम क्या बोलते हैं इसको? रेगिस्तान, रेगिस्तान। क्लियर है? रेगिस्तान। तो जैसे हमने बोला बच्चों, द कैमल इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, DESERT, सिंगल एस, सिंगल एस है तो डेजर्ट मतलब मरुभूमि, रेगिस्तान, जहां पर कुछ नहीं हो, बिल्कुल कोई पानी नहीं हो, हाई टेम्परेचर हो। तो कैमल क्या है वहां की? कैमल जो होते हैं, ऊंट जो है, इज कॉल्ड द शिप ऑफ द डेजर्ट, यानी ऊंट को क्या बोला जाता है? रेगिस्तान या मरुभूमि की जहाज बोला जाता है। किसको जहाज बोला जाता है? शिप को। तो शिप को क्या बोला जाता है बच्चों? कैमल को क्या बोला जाता है वहां पर? वहां की जहाज बोला जाता है। एक डबल एस वाला डेजर्ट है बच्चों, इसका मतलब है कि भोजनोपरांत, भोजनोपरांत लिया जाने वाला, वाला अच्छे से लिखेंगे, वाला खाद्य पदार्थ, खाद्य पदार्थ। तो भोजनोपरांत लिया जाने वाला खाद्य पदार्थ। अब भोजन कर लेते हैं, खाना खा लेते हैं, तो उसके बाद क्या लेते हैं? ऐसे बच्चों, है ना? तो भोजनोपरांत लेने वाले जो चीजें होते हैं, जैसे कि सौंफ हो गया, इलायची हो गई, इलायची के दाने, तो वो सब जो लेते हैं उसको हम बोलते हैं क्या? डेजर्ट बोलते हैं। क्लियर है? तो जैसे हमने बोला कि व्हाट्स फॉर डेजर्ट, व्हाट्स फॉर डेजर्ट, DESSERT, व्हाट्स फॉर डेजर्ट। तो रेस्टोरेंट में हम जाते हैं बच्चों, हमने खाना खा लिया, उसके बाद हमें इलायची चाहिए, इलायची के दाने, सौंफ चाहिए, है ना? या फिर कई सारी सुपारी चाहिए। तो लास्ट में जो भी चीज़ें हम लेते हैं, या फिर कोई मीठा मीठा चीज़ खाते हैं हम लोग, तो कोई स्वीट्स खाते हैं। तो खाना खाने के बाद, मतलब भोजनोपरांत, खाना खाने के बाद, भोजन के बाद लिया जाने वाला जो खाने वाले पदार्थ होते हैं, उसको हम डेजर्ट बोलते हैं। तो क्वेश्चन क्या पूछते हैं जनरली हम लोग? क्या पूछते हैं, है ना? व्हाट्स फॉर डेजर्ट, यानी डेजर्ट में क्या है। चलिए, तो एक डेजर्ट होता है रेगिस्तान, मरुभूमि, और डबल एस वाला जो डेजर्ट है, इसका मतलब है कि भोजन के बाद जो भी चीजें हम खाते हैं, लेते हैं खाने के लिए, उसको बोलते हैं डेजर्ट। क्लियर है बच्चों? पांचवा, पांचवा, जैसे कि बच्चों हमने बोला
DIE डाई, एक बोला बच्चों DYE डाई। अब ध्यान दीजिए कितने लेटर है इसमें, 1 2 3, 3 लेटर है। इसका मतलब क्या होता है, मरना। क्या होता है, मरना। डाई मीन्स मरना। DYE डाई, इसका मतलब क्या होता है, रंगना। क्या होता है, रंगना, रंगना। तो मरना, डाई मीन्स मरना। एक होता है डाई मीन्स रंगना। कितने लेटर है इसमें, 1 2 3 लेटर, दोनों में 3 लेटर है। तो डिफरेंस कहाँ है, देखिए यहाँ डी के बाद आई है बच्चों और यहाँ डी के बाद वाई है, तो इसके स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग है। तो हमने बोला कि everybody has to die sooner, has to die sooner and later, LATER, later। तो everybody has to die sooner and later, यानी कि सभी को, है ना, हर किसी को, हर व्यक्ति, हर इंसान को क्या होना है बच्चों, मरना है एक ना एक दिन। तो everybody has to die, सभी को मरना है, जल्दी या बाद में। डी के बाद वाई वाला जो डाई है इसका मीन्स होता है रंगना। जैसे हमने बोला कि सी डाई, DYE लगाया, मतलब ये वर्ब का दूसरा फॉर्म है, ये वर्ब का पहला फॉर्म है, ये B1 है, ये B2 है। डाइड हर हेयर, HAIR, हेयर, फुल स्टॉप। यानी कि कोई लड़की है बच्चों सी, उसने क्या किया, अपनी बालों को रंगा है। तो सी डाइड हर हेयर, यानी उसने अपनी बालों को रंगा, रंग लिया। चलिए, डाई डाई दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन स्पेलिंग और मीनिंग अलग अलग। इसी को क्या बोलते हैं, होमोफोन्स। क्लियर है बच्चों यहां तक। चलिए, 6th में आते हैं हम लोग। सिक्स्थ है बच्चों, जैसे हमने बोला डिपेंडेंट, DEPENDANT, डिपेंडेंट। कितने लेटर है बच्चों, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 लेटर का है एक वर्ड डिपेंडेंट। एक है DEPENDENT, डिपेंडेंट। इसमें कितने लेटर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये भी 9 लेटर का है। तो इसमें बच्चों इसके प्रोनाउंसिएशन भी सेम, उच्चारण सेम है, साउंड सेम सुनाई दे रहे हैं, डिपेंडेंट डिपेंडेंट। तो इसमें डिफरेंस कहाँ है बच्चों, इस दोनों में अंतर क्या है। तो अंतर ये है बच्चों, इसकी सब स्पेलिंग सेम है, सिर्फ डी के बाद यहाँ ए है, और इसमें भी बच्चों सब सही है, लेकिन डी के बाद यहाँ पर ई है। तो यहाँ ए है और यहाँ ई है, तो एक लेटर यहाँ डिफर हो जाता है, अलग हो जाता है। इसके वजह से क्या हो गया, ये अलग हो गया, स्पेलिंग अलग हो गया। और स्पेलिंग अलग है तो मीनिंग भी अलग होगा। जैसे हमने बोला आश्रित व्यक्ति, आश्रित व्यक्ति। तो एक डिपेंडेंट, डी के बाद ए वाला जो डिपेंडेंट है, मतलब किसी आश्रित व्यक्ति को हम बोलते हैं, है ना, जो किसी पे डिपेंड रहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव मैनी डिपेंडेंट, DEPENDANT बिहाइंड मी, BEHIND, बिहाइंड मी। क्लियर है, यानी कि आई हैव मैनी डिपेंडेंट बिहाइंड मी, मेरे पास कई सारे आश्रित व्यक्ति हैं मेरे पीछे, मेरे पीछे कई सारे आश्रित व्यक्ति हैं, यानी कि मेरे पर डिपेंड करने वाले कई सारे क्या है, मेरे एम्प्लॉय हैं, मेरे पे निर्भर व्यक्ति है। चलिए, जिनकी आजीविका मेरे ही वजह से चलती है ना, तो मेरे पीछे कई सारे आश्रित व्यक्ति है मेरे पास। क्लियर, डिपेंडेंट मीन्स आश्रित व्यक्ति, निर्भर व्यक्ति, जो दूसरे पर निर्भर होते हैं। एक है डिपेंडेंट, इसका भी मीन्स क्या होता है बच्चों, आश्रित, आश्रित या निर्भर, निर्भर। जैसे हम बोलते हैं बच्चों, यू कांट बी
यू कांट बी, ध्यान से देखिएगा, यू कांट बी डिपेंडेंट, DENT, डिपेंडेंट ऑन योर पेरेंट्स, on your parents all your life, full stop। हमने बोला you can't be dependent on your parents all your life, यानी कि आप अपनी माता पिता, अपने अभिभावक पर निर्भर नहीं रह सकते पूरे जीवन भर। तो पूरे जीवन भर अपने माता पिता पर आप निर्भर नहीं रह सकते, आश्रित नहीं रह सकते। क्लियर है? तो यू कांट बी यानी कि आप पूरी जीवन भर आश्रित नहीं हो सकते अपने माता पिता पर। क्लियर है यहाँ तक? डिपेंडेंट, डिपेंडेंट, अंतर यही है, यहाँ डी के बाद ए है, यहाँ डी के बाद ई है। आश्रित, इसको हम डिपेंडेंट क्या बोल रहे हैं, किसी व्यक्ति को बोल रहे हैं, और इस डिपेंडेंट मीन्स आश्रित या निर्भर। चलिए, क्लियर है यहाँ तक? नोट कर लिया बच्चों आपने? चलिए 7वां, है DUAL, डुअल। डुअल है, क्या पढ़ते हैं इसको? डुअल। एक है DUEL, डुअल। अब ध्यान दीजिएगा बच्चों, इसमें भी डुअल है, ये भी डुअल है। तो स्पेलिंग देखिए यहाँ पे DUAL, कितने लेटर है? 1 2 3 4, 4 लेटर। यहाँ पर कितने लेटर है? 1 2 3 4। स्पेलिंग DUEL। देखिए यू के बाद यहाँ ए है और यहाँ की यू के बाद ई है, तो दोनों की स्पेलिंग अलग अलग है, DUAL DUEL। तो मीनिंग भी क्या होगा? अलग होगा। इसका मीन्स होता है बच्चों दोहरा। क्या होता है? दोहरा मीन्स दो। डुअल मीन्स दो या दोहरा, दो या दोहरा। क्लियर है? जैसे हमने बोला कि ही हैज डुअल नेशनलिटी, ही हैज डुअल नेशनलिटी, यानी उसके पास दोहरी नागरिकता है। ही हैज डुअल नेशनलिटी, उसके पास दोहरी नागरिकता है। जैसे कभी कभी हम बोलते हैं कि स्मार्टफोन में जो सिम होते हैं बच्चों, सिम लगते हैं, जैसे हम बोलते हैं यू हैव डुअल सिम, आपके पास दो सिम है। डुअल मीन्स दो। क्लियर है? चलिए, एक डुअल DU के बाद EL, इस डुअल का मीन्स क्या होता है? कुश्ती। क्या होता है? कुश्ती। क्या होता है बच्चों? कुश्ती। क्लियर है? जैसे हमने बोला ही challenged me to a DUEL, duel, यानी कि he challenged me to a duel, यानी उसने मुझे challenged, उसने मुझे चुनौती दी। किसके लिए? कुश्ती के लिए। to a duel, तो उसने मुझे चुनौती दी। चैलेंज, चैलेंज मीन्स चुनौती दिया। किसके लिए? डुअल, कुश्ती के लिए। डुअल, डुअल, दोनों के प्रोनाउंसिएशन सेम, लेकिन इसके स्पेलिंग अलग है, ई है, यहाँ ए है, और दोनों के मीनिंग भी अलग है। तो इसको हम क्या बोलेंगे? होमोफोन्स। चलिए ठीक है बच्चों, तो आज हम इस पार्ट 1 में डी लेटर के हमने आज सीखा होमोफोन्स को। मिलते हैं फिर नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए सारे वर्ड को अच्छे से याद कीजिए, अच्छे से प्रैक्टिस कीजिए, बार बार लिखिए अच्छे से वर्ड को, तो अच्छे से याद हो जाएंगे। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तो सभी काम को करते हुए पढ़ाई जारी रखिए। जय हिंद।